गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में हम पुरानी क्लासेस में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। तो जैसे कि हम पता है एडजेक्टिव जो है वो हम नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव इज़ नॉट ओनली डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग बट ऑल्सो पॉइंट आउट द नाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमें क्वालिटी ही दिखाए किसी पर्सन की, प्लेस की या थिंग की, है ना। वो क्या करते हैं, नाउन को भी पॉइंट आउट करता है। दे आर ऑल्सो यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। हम उनको नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस मैन इज़ अ लॉयर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं जब हमने यहाँ पे दिस यूज़ किया है। वट जॉब डज योर फादर डू। अब हम यहाँ पे जब एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए भी एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने जो अब तक की क्लासेस में पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़े कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें नाउन और प्रोनाउंस की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम उसको और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और हम उसको और अलग अलग जगह कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहला हमारा काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ठीक है, ये जो है हमें क्या बताता है, पूरा पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन और थिंग के बारे में। जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। तो दिस वर्ड से हमें क्या हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात करके बता रहे हैं कि ये जो बॉय है वो हरी से स्ट्रोंगर है। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, ये फिर से हमारा क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है हमारे नाउन को। दीज मैंगोज आर सोर, सो मैंगोज के बारे में बात की जा रही है। जो ये कलर्ड वाले जो हमने यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये हमारे सारे एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दोज क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, डोंट बी इन सच अ हरी, आई हेट सच थिंग्स। तो यहाँ पे जो हमने सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे नाउन को, पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। ये जो दिस, दैट, दीज, दो सच वर्ड्स थे, तो आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट। जो ये एडजेक्टिव होते हैं ये हमेशा विच क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि दिस एंड दैट आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स, ये हमें पता है दिस और दैट को हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, दीज और दोज को हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है सेंटेंस फ्रेम करते टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे विच क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, आप जब भी कोई सेंटेंस रीड करोगे, हमने जैसे फर्स्ट सेंटेंस रीड किया, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। तो विच मतलब विच बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। तो जो हमारा यहाँ पे वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड के साथ और देखते हैं कि वो सेंटेंस में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर वो फिट बैठता है तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस ट्रिक को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए होते हैं और हमें उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो जो हमारा एडजेक्टिव है वो किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पे आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव, दीज एडजेक्टिव्स व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ये हम नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही, विच वे शेल वी गो, हुज बुक इज़ दिस। तो यहाँ पे सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड यूज़ है। व्हाट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस। ठीक है, वर्ड को हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। एंड विच इज़ यूज्ड इन अ सिलेक्टिव सेंस, और विच को हम सिलेक्टिव सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है, आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, पेन एंड एक्सेट्रा। तो हम जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं उनको एक सडन इमोशंस के साथ यूज़ करते हैं। और हमें पता है कि एक्सक्लेमेटरी जो हमारा साइन होता है वो हमारा ये वाला एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। ठीक है, सो व्हाट अ जीनियस, व्हाट अ फुली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ मैन, पीस ऑफ वर्क मैन इज। सो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वॉट भी यूज़ हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव में भी यूज़ हुआ था। लेकिन इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंस क्या है, इनमें ये वर्ड्स तो यूज़ होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, लेकिन एंड में जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में इस तरीके का साइन यूज़ होगा जिस पे आपको ध्यान देना है। और इंटेरोगेटिव वाले में हमारा क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ आपको वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या, कौन से वर्ड्स से हमारे शो होते हैं, माई, योर, हिज, हर,
इट्स, आर एंड देयर, इनको हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पोजेशन दिखाते हैं हमारी किसी भी नाउन के ऊपर। जैसे आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, तो माई मतलब मेरा, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन दिखाई अपनी अम्ब्रेला के ऊपर। तो ये जो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं पोजीशन दिखाते हैं, वो हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। अब हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउंस भी थे और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी थे, तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए पॉजिटिव एडजेक्टिव के, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। ऐसे ही हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस के भी वर्ड्स हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स रेफर्स टू द पोजेसर ऑफ अ थिंग, देयरफॉर दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है। सो हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा जो है नाउन से, नाउन के फॉलोअप में आते हैं। जैसे माई बैग, आर हाउस, योर स्वेटर, हिज ब्रदर, हर डॉल, देयर गार्डन। तो ये सारे जो है हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के वर्ड्स हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस है वो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन को यूज़ करके बनाते हैं। जैसे दिस इज़ आर कार, दिस कार इज़ आर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे आपके, ये लिखा हुआ है आर कार, तो ये हमारा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और जब आर्स यूज़ कर दिया तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। दिस इज़ देयर हाउस, दिस हाउस इज़ देयर्स, you are using my pen, you are using mine। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेंज किया है ना। ऐसे ही पॉइंट टू रिमेंबर, अब हमें ध्यान क्या देना, द एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विद द पॉजिटिव प्रोनाउंस। हम पॉजिटिव प्रोनाउंस में एपोस्ट्रॉफी जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, यहाँ पे कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं लगी हुई है। लुक, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। इट्स टेल, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। इट्स टेल विदाउट जब हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया तो वो हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। योर्स फेथफुली, अब यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। योर्स फेथफुली, तो ये सेंटेंस हमारा राइट है। अ फ्रेंड ऑफ हर्स, यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया तो वो रॉन्ग हो गया। अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ये हमारा राइट सेंटेंस है। तो आपको एपोस्ट्रॉफी का भी ध्यान देना है। हम पॉजिटिव्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ माइन और हर्स एक्सेट्रा मीन वन ऑफ माई और वन ऑफ हर। तो यहाँ पे हम जब एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं ऐसे माइन, हर्स, तो वो हमें क्या बताते हैं कि वो वन ऑफ माई फ्रेंड है या फिर वन ऑफ हर्स फ्रेंड है, उस तरीके से। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या बना कि वो मेरे एक दोस्तों में से है। अ कज़न ऑफ हर्स, वन ऑफ हर कज़न्स। अ फैक्ट्री ऑफ देयर्स, वन ऑफ देयर फैक्ट्रीज। सो बेसिकली ये जब हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो इन सभी एक्सप्रेशंस के हमारे कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, टेस्ट योर सेल्फ वाली। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है उसमें दिया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने अभी ऊपर 4 टाइप के एडजेक्टिव्स पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और पॉजेसिव। तो हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि इनके अंदर हमारा कौन सा टाइप का एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हमें अंडरलाइन करके भी उन्होंने दिया हुआ है। दीज एप्पल्स आर सोल्ड, दीज वर्ड हमारा किसके अंदर यूज़ हो रहा था, आपको याद होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये सभी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने होंगे। दैट बॉय इज़ वेरी नॉटी, दैट वर्ड हमारा किसके लिए यूज़ होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ है ना। तो आपको इस तरीके से जो अंडरलाइन वर्ड है उन पे भी ध्यान देना है। अब हम एक बार एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे ये है, विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट। अब यहाँ पे विच वर्ड यूज़ है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी और हमारे वो सेम थे तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एंड में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे सिर्फ 4 ही तरीके के हमने जो है रीड किए हैं अभी एडजेक्टिव्स, और उनको हमें यूज़ करके यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ऐसे ही अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट द मिसिंग पॉजेसिव्स। अब हमें यहाँ पे जो यहाँ पे हेल्प बॉक्स बेसिकली ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमारे जो नीचे मिसिंग हो रखे हैं पॉजेसिव्स उनको हमें नीचे फिल करना है। जैसे दिस इज़ नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। इट मस्ट बी, क्या आएगा, आपको क्या लगता है, ये तुम्हारा होना चाहिए। तो तुम्हारे के लिए इट मस्ट बी योर्स। अब हमने यहाँ पे जब योर्स फिल कर दिया तो हम ऊपर से उसको साथ साथ क्रॉस भी करते हुए चले जाएंगे। यू कैन टेक डैश शेयर एंड गिव मी माइन।
ठीक है, तुम अपना शेयर ले सकते हो और मुझे मेरा शेयर दे सकते हो, तो यू कैन टेक योर शेयर। हमने ऊपर से योर को कट कर दिया, तुम अपना शेयर ले सकते हो और मैं अपना। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि कौन सा पॉजेसिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में उसको कंप्लीट करना है। ऐसे ही अपना लास्ट और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को जो है करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आई आस्क्ड हर्स नेम, तो अब यहाँ पे हम आंसर नंबर जब 1 लिखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी की गलती है, तो हमें एपोस्ट्रॉफी के मिस्टेक को यहाँ पे ठीक करना है। तो वो हम कैसे ठीक करेंगे अपने सेंटेंस में से, आई आस्क्ड हर नेम, यहाँ पे हर्स आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा हर नेम। तो हर को हमने यहाँ पे साथ साथ अंडरलाइन भी कर दिया कि ये हमारा वर्ड गलत था, उसकी जगह हमने इसको हर से रिप्लेस किया है। ऐसे ही एक सेकंड टाइप करके देखते हैं, दोज आर आर्स पेन्स, ठीक है। तो अब हम इस सेंटेंस को ठीक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोज आर पेन्स, आर्स की जगह हमने आर का यूज़ किया। तो हमने इस तरीके से अपने सेंटेंस को ठीक किया है, ठीक है। तो अभी हमने अपने सारे क्वेश्चंस करे, एक्सरसाइज करी और अपना चैप्टर करा। अब हम एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा, एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे विशेषण होते हैं, और वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। पॉइंट आउट द नाउन, नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नाउन, और क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं नाउन से उससे रिलेटेड हमारी हेल्प करते हैं। हमने 4 काइंड्स पढ़े थे अभी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमारे कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं और उसके साथ एंड में जो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क भी आता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में हम इमोशंस, जब सडन इमोशन हमारे साथ होते हैं जब हम तब यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को, और उस वो भी जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट में जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए हमारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो चैप्टर में है वो अपना इतना ही पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।